नमस्कार। गुड न्यूज़ टुडे के सभी श्रोता दर्शक, आप सबका स्वागत है। अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ में मैं आज सुबह फिर आपके साथ हूँ। हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि हमेशा होता है कि जब भगवान के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते तो सोचते हैं कि क्या मांगें। मैं ऐसा समझता हूँ कि ईश्वर से हमें आत्मविश्वास मांगना चाहिए बस, क्योंकि अगर आत्मविश्वास आ गया तो हम कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता रख सकते हैं। हम उस सही रास्ते पे चल सकते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग डिप्रेशन में जो आते हैं वो इसलिए आते हैं, वो आत्मविश्वास खो देते हैं। उनके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति नहीं रहती, और परिस्थिति से लड़ना ही सही शक्ति है। जो परिस्थिति हमारे अनुरूप ना हो, हमारे अगेंस्ट जारी हो, अगर हम उसमें से निकल के तैर कर बाहर आ सकते हैं तो वो हमारा केवल आत्मविश्वास ही करा सकता है। तो आत्मविश्वास को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और देना भी चाहिए। हम कभी अपने को कमज़ोर न समझें, तो ईश्वर से मांगें कि हमको कभी कमज़ोरी इस प्रकार की ना हो कि हम अपना विश्वास खो बैठें। वही हमें ईश्वर से मांगना है। ये रचना बहुत सुंदर रचना है। इसको कुलदीप सिंह जी ने संगीतबद्ध किया है। सुनिए, इसका आनंद लीजिए। अभिलाष जी ने बड़े प्रेम से इसको लिखा है, सुने। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये भी ईश्वर से मांगा गया कि हम किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे काम करें और अच्छे लोगों को सहारा भी देते जाएं। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है,
हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद हो के दुश्मनी से। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। ईश्वर के कितने रूप हैं, अलग अलग रूप में वो हमारे सामने आते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। भक्त भी उनके अनेक रूपों से प्रेम करता है। हम भगवान राम को भी पूजते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, गणपति को पूजते हैं, शंकर भगवान को पूजते हैं। उसका कारण ये है कि उनके बारे में हमने जो जो प्रसंग सुने हैं वे सब हमारे सामने आ जाते हैं उनका स्मरण करते ही। यही कारण है कि भक्त एक मंदिर में जाता है और सभी देवी देवताओं को नमन करता है। मंदिरों में देवी देवता की मूर्तियां अब पहले से बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कितने ही मंदिरों में अब शिरडी साईं बाबा की भी मूर्ति लग गई है। लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था उन्हें एक ईश्वर तुल्य मानने लगी। देखिए, यहां भक्त सभी इष्ट देव को याद कर रहा है।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, हो चले आना प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के, सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के, सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। अगर किसी के वश में हूं तो अपने भक्त के वश में हूं। ऐसे भक्त प्रभु का नाम गाकर प्रभु को सामने बुला लेते हैं।
सूरदास जी जब भगवान कृष्ण की रचनाएं गाते थे तो वहाँ कहीं ना कहीं कृष्ण आते थे, विराजते थे और उनको सुनते थे। अब सूरदास जी तो अंधे थे, उनको नजर नहीं आता था, लेकिन उनको आभास होता था कि कृष्ण वहाँ हैं। एक बार सूरदास जी कृष्ण का नाम जपते जपते एक गड्ढे में गिर गए। अब उनको वहां से निकाले कौन, वहां भी बैठ गए नीचे और कृष्ण धुन गाते रहे। तो कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला। अब सूरदास जी तो बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण के उस स्पर्श को समझ लिया कि ये क्या है, ये कौन हो सकता है कि मेरा पूरा शरीर जो है रोमांचित हो उठा है, मेरे रोम रोम में भक्ति प्रेम बरस रहा है। ये कौन है? ये कृष्ण है और कोई नहीं। और उन्होंने हाथ ही नहीं छोड़ा कृष्ण का। कृष्ण बोले, मुझे छोड़ो भाई, मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुमको देखा, मैं तो यहाँ का एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ, तुम्हें देखा तो तुम्हें निकाल दिया। सूरदास जी कहने लगे कि मैं अंधा हूँ, तो मुझे ये ना समझो कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हें पहचान नहीं सकता। अरे मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम्हारे स्पर्श को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन कृष्ण थोड़ी देर में हाथ छुड़ा के वहाँ से चले गए। और फिर सूरदास जी के हृदय से जो शब्द निकले वो सुनिए। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो है, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो है, सबल में जानू तो है। एक व्यक्ति अंधा था, लेकिन रोज सुबह वो मंदिर चला जाता था धीरे धीरे भगवान के दर्शन करने। रोज सुबह 8 बजे लोग उसको उस मंदिर में देखते थे आते हुए कि ये अंधा भिखारी है, भगवान का भक्त है। 8 बजे ठीक आ जाता देख, आके बैठता था, दर्शन करता था, जो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, और चला जाता था। किसी ने उससे पूछा कि तुमको तो कुछ दिखता ही नहीं है, तुम क्यों रोज ठीक समय से आ जाते हो यहाँ? वो बोलता, सही है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनको तो दिखाई पड़ता है ना, मेरे भगवान को, कि ये 8 बजे जो मेरा भक्त रोज आता है वो आज क्यों नहीं आया, ऐसा मैं क्यों होने दूं? तो भक्त का विश्वास ईश्वर पे इतना ज़्यादा है कि ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं, और वो मुझे देखना चाहते हैं उसी समय जिस समय मैं नियम रूप से यहाँ मंदिर में आता हूँ उनके दर्शन करने। ये अपना अपना विश्वास, इस विश्वास को क्या कहा जाए? कहते हैं कि ईश्वर को भी भगवान को भी भक्त की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये 2 पंक्तियों में सुन लीजिए। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो आज यहीं तक, कल सुबह आपसे फिर भेंट होगी और कुछ सुंदर भजनों के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।